3 साल का एक्सपीरियंस है। हमने बेसिक ग्रेजुएशन यहाँ पे पटना बुद्धा डेंटल से किया, बाकी 1 साल का दुबई में फॉलोअरशिप पे किया, बाकी उसके बाद आपके सेवा में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पे क्लिनिक 1 साल से है। हमने डेंटल रिलेटेड सारे इशू सॉल्व करते हैं विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हमारे पास जो इवन RCT भी है, हमने RCT माइक्रोस्कोप, लूप और जितने भी सारे मतलब मैक्सिमम इरिगेंट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से है उसे कट किया जाता है। जिस तरीके से यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे सर, इस क्लिनिक का बेसिकली नाम क्या है, और ये अगर 1 साल पहले हुआ तो सर आज जिस तरीके से 2025 मार्च का महीना चल रहा है, किस किस क्षेत्र से मरीज जो है अपने दांतों की समस्या को लेकर पहुंचे हैं, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा दस। सर हमारा क्लिनिक मेन MJ डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर है। हमने मेनली प्रोस्थेसिस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि आज के डेट में मैक्सिमम ऐसे पेशेंट हैं जो दांत खराब होते हैं, निकलवा लेते हैं, दर्द है तो पेशेंट निकलवा लेंगे, लेकिन लगवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिसकी वजह से उनको खाने में तकलीफ होती है। उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गैस बनने की, अच्छे से खाना चबा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को गैस बनता है। और गैस एक ऐसा बीमारी है जो सारे रोगों का घर है। बिल्कुल। तो सबसे पहले कोई भी खाना, ऐसे भी आप क्लास 6-7 में हम लोग पढ़ाया जाता है कि सबसे पहला डाइजेशन हमारे माउथ से शुरू होता है। तो हमारा मेस्टिकेशन सबसे अच्छा होना चाहिए, उसके लिए हमारे दांत चाहिए। दांत में अब सबसे ट्रेडिशनल जो सबसे पहले होते थे, ये निकालने बाहर करने वाले दांत आते थे। इसका सबसे बड़ा इशू था, एक इसमें फूड लॉजमेंट था, और कभी कभी ये कुछ पेशेंट में ऐसा केस देखा गया है कि सोलो हो जाते थे। इसलिए अब इम्प्लांट का कंसेप्ट है। इम्प्लांट हमारे पास इम्प्लांट होता है सर कि हमने सर एक निकल टाइटेनियम का सर एक मटेरियल रहता है, इसमें हम बोन में इम्प्लांट कर देते हैं, जिसके 4 मंथ बाद हमने प्रोस्थेसिस देते हैं, जिससे आप इजिली मेस्टिकेट कर पाते हैं। अगर देखा जाए तो जी आज जिस तरीके से लोग यूज करते आ रहे हैं, बहुत सारे पाउडर, बहुत सारे गुलमंजन, बहुत सारे दतवन, वो जिस तरीके से यूज कर रहे हैं जो दांतों के लिए बहुत ही हानिकारक हो रही है। जी जी। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस तरह से यूज करें, कौन सा टूथपेस्ट यूज करें और किस तरीके से अपने दांतों को स्वस्थ रखें। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले सर टूथब्रश यूज करना आदत में डालिए। ब्रश सबसे जरूरी है। दांतों से जो पहले के लोग करते थे और बोलते थे कि हमारे पहले चल रहा है, आज भी हम यही करेंगे, वो सबसे गलत है। टूथब्रश में ब्रिसल जो होते हैं वो कोनों कोनों में जाके दांत से निकालते हैं। जहां तक बात रही पेस्ट की, हमने किसी भी ब्रांड का नाम नहीं ले रहे, मतलब अगर पेस्ट की बात रही, आप पेस्ट जो भी यूज करिए, ब्रश एवरी 1.5 मंथ पे चेंज करिए, इन एवरी 1.5 मंथ। हाँ, क्योंकि उसका ब्रिसल फेल अप हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एफिशिएंसी कम हो जाती है। ब्रश करने का सर टाइमिंग क्या रहेगा? ब्रश कभी भी सर 2 बार, सुबह शाम कीजिए। हाँ, अगर आपको मतलब अगर स्किप करना भी है, एक स्किप कर, सुबह वाला स्किप अगर करना है कि इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो रात वाले ज्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। रात वाले ज्यादा इम्पोर्टेंट जी। क्योंकि होता क्या है कि दिन में हम खाना खाएं, चल रहे हैं, टंग बार बार जाएगा, कुल्ला करेंगे, पानी पी रहे हैं, ओरेंज हो जाए। रात वाले में जो भी इकट्ठा है हम सो जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह रात में करना ज्यादा जरूरी है। क्या कुछ संदेश देंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने जिस तरीके से अपने दांतों के प्रति अवेयरनेस जो जगह के नहीं रखा है, जो दांत के प्रति कुछ असर से लोग मतलब कोई लौंग का कुछ यूज करता है, कोई तेल ऐसा यूज कर लेता है दांतों में दर्द होने के बाद, कुछ घरेलू कुछ नुस्खा अपना देता है, बट एट द 11th आवर में फिर जब उनके पास कोई चारा नहीं मिलता तो वो फिर डेंटल डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर घरेलू इलाज अच्छे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, उससे क्या सिस्टेमिक रिलीफ आपको मिल जाएगा, सिम्टम्स पेन का सबसाइड हो सकता है, लेकिन वो फर्दर जाके दांत में 3 तरह, एक तो होता है जो आप जितना देख रहे हैं दांत मुंह में होता है, उसका डबल नीचे होता है। अगर दांत कीड़ा लगा आप वहां पे आप दर्द आराम कर, वो इन्फेक्शन फिर नीचे जाएगा, फिर जबड़ा का इन्फेक्शन बन जाता है, वो अब दांत का दर्द बीमारी ना रह के जबड़ा की बीमारी बन गया, वो फर्दर जो स्वेलिंग और पेन करेगा। लास्ट में कुछ केसेस में देखा गया है पेशेंट के अवेयरनेस की वजह से जो हम लोग को लास्ट में बोन ड्रिल करके पूरे दांत निकालना पड़ता है, और नहीं तो जो भी कट करना पड़ता है। क्योंकि हम जिस जगह इस क्लिनिक में आए सर, यहाँ पे बहुत सारे आधुनिक मशीनें भी हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी है, जिससे दर्शकों को जिस तरह से जो मरीज आते हैं आपके पास दांतों की समस्या को लेके, आप उनको राहत देते हैं। हम चाहते हैं कि दर्शक ये देखें अपने न्यूज़ के माध्यम से कि किसी तरह की मशीनें, किसी तरह की चीज़ें आपके यहाँ व्यवस्था है मरीजों के लिए, थोड़ा दर्शकों को दिखाएं।
अत्याधुनिक मशीनें भी देख रहे हैं साथ में, क्या कुछ खास है, किस किस तरह के यहाँ पे वो मशीनें हैं जो दांतों की सुरक्षा के लिए बहुत ही बेहतरीन है और मरीजों की? सबसे पहले सर आप यहाँ नहीं, यहाँ से इंडिया, बिहार, इंडिया और कहीं भी चले जाइए, सबसे पहले पेशेंट डेंटल क्लिनिक में तभी आते हैं जब दांत में दर्द होता है। बिना दर्द के कोई पेशेंट, बहुत 1% ही ऐसे पेशेंट है जो डेंटल चेकअप के लिए आते हैं, बाकी जब तक दर्द नहीं होता है तब तक नहीं आते हैं। मैक्सिमम 90% केसेस में अगर पेन है तो हमने उस समय आरसीटी करनी होती है। आरसीटी में सर हमारे पास लेटेस्ट सारे मशीनरीज हैं, पोर्टेबल एक्सरे है हमारा, रेडियोग्राफ सर इवन हम मॉनिटर पे शो कर देते हैं। हमने सर लूप से आरसीटी करते हैं। ये वो सर मैग्निफिकेशन लूप है जिसकी वजह से हम 10x तक, लगभग 3 to 10x तक हम लोग मैग्निफिकेशन करके इवन दांत में देख सकते हैं। क्या कुछ है सर, ये इसका कुछ क्या कार्य थोड़ा दर्शकों को बताएं। इसमें सर आरसीटी में करते क्या है, जिसके वजह से दर्द होता क्या है सर, सबसे पहला लेयर इनामल होता है, फिर डेंटिन, सबसे नीचे पल्प होता है। अगर हमारा केरीज अगर पल्प तक अप्रोच हो चुका रहता है, उसके बाद दर्द होना शुरू हो जाता है। उस केस में हम करते क्या है, पेशेंट को सबसे पहले नर्व ही डेड कर देते हैं। एक तरह से मानिए कि वहां से नर्व हटा देते हैं और टेम्पररी फीलिंग कर देते हैं तब तक के लिए। फिर फाइनल जिस दिन आरसीटी होता है उस दिन फाइनल ऑब्जर्वेशन, टेम्पररी नस बोलते हैं, वैसे आर्टिफिशियल नस कह सकते हैं, उसको डाल के फिर भर देते हैं और फिर प्रोस्थेसिस के लिए कैप लगाते हैं जिससे वो अच्छे से खाना खा। ये क्या है सर, थोड़ा सा जानना चाहते सर? ये मेनली हम इसी चेयर पे पेशेंट को बैठाते हैं, उनका कंप्लेन सुनना, ट्रीटमेंट करना, सारे चीज इसी चेयर पे होते हैं।